एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी आफ्टरनून हो चुका है क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, तब मैं मोबाइल उठाई हूँ। आजकल पता नहीं उनको क्या हो गया है, मतलब पता चल चुका है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, सब कुछ है, सब कुछ पता है। और उसके लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं, वीडियो के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस मेरे हाथ में मोबाइल देखते नहीं है कि मतलब किसी न किसी बहाने से मतलब वीडियो बनाती हूँ तो हाथ में मोबाइल नहीं रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कोई 1 घंटा का काम तो रहता नहीं है कि 1 घंटा उनके जाने के बाद बैठूँ और सारा काम कर लूँ पूरा शूट कर लूँ, अपलोड कर दूँ, सब कुछ कर दूँ। तो मोबाइल तो मिनट मिनट पे चाहिए होता है, बस मेरे हाथ में मोबाइल देखते नहीं है कि मतलब अजीब उनका फेस हो जाता है, अजीब हो जाता है। इसलिए मैं मोबाइल सुबह से छुई ही नहीं थी। पहले वाला वीडियो अपलोड कर रही थी तो वो देखे तो क्या करती रहती है मोबाइल में, क्या करती रहती है, ये करती है, वो करती है, बाबू को खाना खिलाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब काम का लाइन लगा देते हैं मेरे हाथ में मोबाइल देखकर। तो इसीलिए मैं वीडियो अपलोड कर दी थी और उसके बाद मैं मोबाइल रख ही दी थी, शूट भी नहीं की। और उनके रहते 11 बजे तक तो रहते हैं वो, तो शूट नहीं कर पाई, लेकिन काम तो सारा हो गया। और अभी मैं आई थी कपड़ा डालने छत पे, तो मैं सोची कि थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। बच्चे स्कूल गए हैं और बाबू नीचे सो रहा है, तो मैं अभी नीचे जाऊँगी तो खाना खाऊँगी और उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल से लाने जाऊँगी। और उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ, जो भी शूट करूँगी। मतलब मैं सोचती हूँ कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो ऑफिस जाएं उसके बाद मैं पूरा शूट भी कर लूँ उसके बाद का, और उनके आने के पहले अपलोड भी कर दूँ, एडिट भी कर लूँ, सब तो नहीं हो सकता है। 11 बजे वो जाते ही हैं, 5 बजे आ ही जाते हैं, लेकिन इतना देर में नहीं हो पाता, इतना देर में शूट, एडिट, अपलोड सब कुछ नहीं हो पाता है। तो रहते उसके बाद वो घर में ही रहते हैं और उनका घर में रहते हैं तो उनका सारा नज़र मेरे पे ही रहता है। मोबाइल तो एकदम मतलब बिना मोबाइल के कैसे वीडियो बनेगा, बिना मोबाइल छुए वीडियो बनेगा कैसे, एडिट कैसे होगा, अपलोड कैसे होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे बैठी रहती हूँ तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, और मोबाइल जहाँ छूती हूँ तो काम का लाइन लगा देते हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, तो मोबाइल देख रही हो, मोबाइल में लगी हुई हो, बहुत माथा पच्ची है। तो चलिए चलती हूँ नीचे, जाऊँगी अभी खाना खाने, भूख लग चुकी है, 12 साढ़े 12 हो रहा है। तो मैं कपड़ा डाल दी हूँ और आज खाने में सिंपल सा बस चावल दाल और जो भरता होता है आलू का चोखा बनाई थी। कभी कभी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है कभी कभी, और थोड़ा सा ज़्यादा बना दी हूँ क्योंकि जब बच जाता है आलू, जो बच जाता है उसको मैं रोटी में बना देती हूँ शाम में, तो शाम में आलू वाला पूरी बन जाएगा। अगर बचेगा तो, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं है, बच जाएगा, बच ही जाएगा। मैं ज़्यादा जानबूझकर बनाई हूँ कि बच जाए। तो चलिए चलती हूँ नीचे, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। फिर मैं नीचे आ गई और नीचे आने के बाद खाना पीना खाने के बाद और बाबू के साथ थोड़ा सा बैठी, उसके बाद हो गया बच्चों को लाने का हो गया टाइम, तो चली गई थी बच्चों को लेकर आई। और उसके बाद फिर तो काम हो ही जाता है, लग ही जाता है, बच्चों के आने के बाद फिर काम बढ़ जाता है। तो उन लोगों का ड्रेस चेंज करना, खाना पीना खिलाना, और उसके बाद बच्चे जो है मेरे खाना पीना खाते हैं और तुरंत जो स्कूल का जो होमवर्क होता है वो तुरंत ही बना लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद बना लेंगे तो फ्री रहेंगे। उसके बाद वो आराम से जो भी करेंगे, मोबाइल देखेंगे या टीवी देखेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, इसलिए वो फ्री होना चाहते हैं। और जल्दी से वही बना रहे थे तो मुझसे पूछ रहे थे, कुछ पूछने लगते हैं, जो नहीं आता है तो मुझे बताना पड़ता है। ऐसे ही करते करते पढ़ते लिखते और इधर उधर करते करते हो गया शाम, और सर आ गए ट्यूशन वाले, तो बच्चे पढ़ने लगे और मैं चली गई थी कपड़ा लाने के लिए छत पे। उसके बाद फिर नीचे आई तो फिर मतलब शाम हो गई थी और बच्चे टीवी देख रहे थे, बाबू यहाँ पे सो रहा था, मैं मतलब शाम में सो गया था, पता नहीं क्यों। तो मैं सोची तब तक मैं आलू पूरी बना लेती हूँ यहाँ पे फटाफट से। तो देखिए मेरा 2 पूरी बना था, एक कंप्लीट हुआ था और एक तवा पर ही था, तो बाबू उठ गया। मतलब जल्दी से सोता है, जल्दी से उठता है, तुरंत सोता है, तुरंत उठता है। तो बाबू को गोद में लेकर तो मैं बना नहीं सकती थी, क्योंकि रोटी पूरी जो भी होता है वो दोनों हाथों से बनता है, इसलिए मैं गैस बंद कर दी थी। और 2 हो गया था तो दोनों बाबू को एक एक चिली सॉस के साथ दे दी थी।
और ये आलू पूरी जो मैं जो सुबह में जो चोखा बनाई थी वो आलू बच गया था, तो उसी का मैं यहाँ पे आलू पूरी बना रही थी रात में। और शाम हो चुका, शाम नहीं रात ही हो गया था। बच्चों को दे दी थी और उसके बाद फिर बाबू को चली गई थी, कुछ खिला दी उसको, क्योंकि सो के उठने के बाद तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उसको फिर बिस्किट विस्किट दे दी और उसके बाद बैठा दी थी बच्चों के साथ खेलने के लिए। और फिर से मैं आ गई यहाँ पे पूरी बनाने के लिए, क्योंकि रात हो ही गई थी। उसके बाद मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैं सोची कि यहाँ पे बना लेती हूँ। और बच्चे तो चिली सॉस के साथ आलू पूरी खा लिए थे, लेकिन मुझे टमाटो सॉस, चिली सॉस ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं सोची कि टमाटर था लाल लाल एकदम हो गया था, एकदम घुल गया था। 2 दिन और रह जाता तो उसको फेंकना पड़ जाता, इसलिए मैं सोची कि टमाटर का जो चटनी है वो बना लेती हूँ। दिन में सब्जी भी नहीं बनाई थी, तो मेरा थोड़ा मुँह फीका फीका लग रहा था। दिन में सिर्फ चावल दाल और आलू का चोखा बनाई थी, वही चोखा बच गया था, तो मैं यहाँ आलू पूरी बना रही हूँ। तो टमाटर का चटनी बनाने के बाद मैं खाई थी, बच्चे खा लिए थे। और मैं ये जो टमाटर का चटनी बनाई थी वो शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बाबू परेशान कर रहा था। और फिर मैं जल्दी से फटाफट से काट कर और कढ़ाई में रख दी थी। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे खाना खाने के लिए। और मैं बेड पर बैठकर इसलिए खाती हूँ क्योंकि ठंड का मौसम था, इसलिए बेड पर खाती थी। गर्मी आ जाएगा तो मैं ज़मीन पर खाऊंगी। वैसे तो मेरे घर में डाइनिंग टेबल, टीवी, फ्रिज सब कुछ है, लेकिन घर में तो है, लेकिन मेरे नसीब में नहीं है। मेरे मतलब ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ मेरे मम्मी पापा तिलक में और दहेज में नहीं दिए थे। ये सब मैं दहेज में लेकर नहीं आई थी। इसलिए जब मैं शुरू में शादी होकर आई और टीवी देखने गई, तो मेरी सासू माँ गेट बंद कर ली थी और बोली कि बाप दिया है क्या दहेज में जो टीवी देखेगी, और दहेज में फ्रिज लेकर आई है क्या जो यूज़ करेगी। तो इसलिए मैं जो चीज़ मेरे तिलक दहेज में नहीं मिला था वो सब मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और ये सब चीज़ इन लोगों का डिमांड भी नहीं था कि ये सब चीज़ चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ घर में था, तो ये लोग भी नहीं लिए और मेरे मम्मी पापा भी नहीं दिए। अगर इन लोगों का डिमांड होता तो मुझे ज़रूर मिल जाता, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता था और मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता था कि शादी के बाद ये सब चीज़ यूज़ नहीं करने दिया जाएगा, जो मैं नहीं दे रहा हूँ अपनी बेटी को। और बच्चे भी मेरे साथ ही रहते हैं, क्योंकि माँ जहाँ रहेगी बच्चे तो वहीं पर रहेंगे, इसलिए ये लोग भी मेरे अगल बगल ही मंडराते रहते हैं। फिर यहाँ देखिए खाना खाते खाते मुझे इस पर ध्यान चला गया, तो खाना खाने के बाद मैं इसको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसका मैं ब्लॉग शूट नहीं की थी। इसका मैं शॉर्ट्स बनाई थी, जो कि अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे शॉर्ट्स पे जाके प्लीज़ जल्दी से देख लीजिएगा। ये मैं कचरे में से उठा कर ले आई थी, जो हस्बैंड का जो होली का जो कुर्ता खरीदाया था। तो ये कपड़े के अंदर फोम होता है एक, वही फोम है, और इसको मैं लपेट दी हूँ, जैसे एक रोल की तरह लपेटा जाता है उस तरीके से लपेट कर, और फिर एकदम आसानी से मैं बना दी थी टेडी बियर, जिससे बाबू बहुत अच्छे से खेलता है। अगर और मिल जाए तो मैं और भी बना दूंगी। फ़िलहाल मैं अभी बस एक ही बनाई हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ शॉर्ट्स पे जाके ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा टेडी बियर कैसा लग रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए